Good morning, students. Today we are going to discuss about the meaning of selection and the process of selection. So selections refer to the process by which qualified applicants are selected by means of various tests for the predetermined number out of a large number of applicants. देखो predetermined number, सिलेक्शन से पहले का जो हमारा प्रोसेस था वो था रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट में हमने एप्लीकेशंस डिमांड की थी कि इस पोस्ट के लिए हमारे को पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्रूटमेंट बोला था हमने उसको. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है. और सिलेक्शन के अंदर जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमारे को कितने पर्सन चाहिए, उन पर्सन्स का हम सिलेक्शन करेंगे आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. तो बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं, उनमें से हम कुछ प्री डिटरमाइन नंबर जो है उनको सेलेक्ट करेंगे. उस सिलेक्शन करने के लिए हम वेरियस टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं. तो टूल किट में इसकी छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है. रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड. हम उन सबको स्क्रीनिंग करेंगे एप्लीकेंट्स को ये इंश्योर करने के लिए कि हमने एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हायर किया है या उसको जॉब पे लगाया है. इनकी डेफिनेशंस में देखेंगे. एक डेफिनेशंस बाय डेल योर्डर. सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट. यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ऐसे हम उनको अलग अलग कर देंगे कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट्स में, कि ऐसे जिनको हमने जॉब ऑफर कर दिया है या उनको सेलेक्ट कर लिया है और ऐसे जिनको नहीं की है. तो ये तो सिंपल से इसके डेफिनेशंस हैं और इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा. अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस. तो ये सारे के सारे जो स्टेप होते हैं इसको हम पहले लिख करके चलते हैं जो एक सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकेंड है सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इन सभी की डिटेल आगे चलेगी हमारी अभी. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प द कंसर्न्ड मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो हमारे को जो पर्सन चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर वो अनक्वालिफाइड हैं या अनफिट हैं तो पहले फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं और जो उसके अंदर फिट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनको हम आगे ले चलते हैं. तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजन विच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म. फिर आता है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन टेस्ट. इन द सिलेक्शन प्रोसेस selection tests have an important place. Those through these tests, ability and skill of the candidate are measured. These tests are divided into the following categories. तो अलग अलग टेस्ट लिए जाएंगे. उन टेस्ट से हम उनके इंटेलिजेंसी और उनके बारे में जांच करेंगे. तो सबसे पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंसी टेस्ट. इट इज़ यूज टू मेजर द इंटेलिजेंट quotients in IQ of an individuals, or it is an indicator of a person learning ability or the ability to make decision and judgment. Second है aptitude test. It is used to measure the individual potential for learning new skill, यानी उसके अंदर क्या potential है उसकी new skills को learning करने की. It indicates the person's capacity to develop. फिर है personality test. It is used to know clue to a person emotions, his or her reaction, maturity level system or value system, etc. It probes to overall personality. यानी कि इसको हम सारे कुछ ओवरऑल इसकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं. इसके अंदर हमने पहले देखा था कि उसका रिएक्शन कैसे होता है, मैच्योरिटी, वैल्यू लेवल क्या है और वैल्यू सिस्टम क्या है उसका. ट्रेड टेस्ट.
It is used to measure the exciting skill of the individuals. It measures the level of knowledge and proficiency in the area of professional or technical training. तो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट हुए सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, जिससे कि हम उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले लेते हैं. अब टूल किट में स्टूडेंट्स आपको बताया गया एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के अंदर थोड़ा डिफरेंस क्या है. तो द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज दैट फॉर्मर मेजर द पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल एंड द लेटर एक्चुअल स्किल प्रोसेस, यानी कि मेजर करना फॉर्मर पोटेंशियल स्किल्स और जो लेटर एक्चुअल स्किल होगी उसके बारे में. तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था सिलेक्शन टेस्ट. उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. हैविंग सक्सेसफुली क्लियर ऑल द टेस्ट रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट बाय द कैंडिडेट, ही इज कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू. ये दो चीज़ें पूरी होने के बाद वो फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होता है. इट्स objectives are to see the looks and maturity. Main information gathered during the course of interview is physical quality क्या है उसकी, जब हम आमने सामने बात करते हैं. Verification of academic degrees as filled in the application and interest in work or quick witness, general intelligence, memory power etc. तो ये सारी डिफरेंट जो आइटम्स हैं इसको हम चेक करेंगे उसके इंटरव्यू के अंदर. तो इसके अंदर भी हमने क्या है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू कर दिया, दो पार्ट. इन इट अ कैंडिडेट इज फिजिकली एंड मेंटली एग्जामिन्ड. दोज फाउंड डेफिशिएंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विच हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड. फिर आपका फाइनल इंटरव्यू. It is mostly conducted in two stages. In the first stage, personnel manager collects detailed information regarding candidates. Those found suitable on the basis of appraisal are directed for interview with those departmental managers who had put up demand for their services. Departmental manager converses face to face with the candidate on the basis of the nature of the work and having satisfied himself, declares the latter successful in the interview. तो कहने की बात ये हुई कि जो हमारा स्टार्टिंग में पहले हमने जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया उसके अंदर जब हमने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को देखेंगे तो उसमें दो तरह के इंटरव्यू होंगे. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में आपको बताया कि उसके बारे में फिजिकली और मेंटली एग्जामिन किया जाता है कि वो फिजिकली और मेंटली कितना एग्जामिन में क्लियर हो पाता है. अगर ये इसमें पास हो जाता है तो हम उसको टू स्टेज के अंदर फिर उसको कंडक्ट करते हैं कि एक फर्स्ट स्टेज तो हम ये होती है कि उसकी पर्सनल मैनेजर कोलेक्ट्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन की जाती है कैंडिडेट से रिलेटेड. फिर अगर वो सुइटेबल होता है तो उसको हम अप्रेजल करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू विद द डिपार्टमेंटल मैनेजर. तो डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा. हु हैड पुट अप डिमांड फॉर देयर सर्विसेज, जिसको सर्विसेज की डिमांड होती है. तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कवर्स फेस टू फेस विद द कैंडिडेट. तो डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो उसके साथ फेस टू फेस करता है, नेचर वर्क उसके बारे में टोटली इंटरव्यू लेकर के उसको फाइनल सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाते हैं. सपोज दैट कि यहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक्स, उसके बैकग्राउंड और रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं. आफ्टर द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू, देन सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज गैदर्ड फ्रॉम दोज पर्सन हुज नेम फिगर इन द कॉलम ऑफ रेफरेंस. तो उसको रेफरेंस के लिए हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं. द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करेक्टर सोशल रिलेशंस, यानी कि उसके करेक्टर और सोशल रिलेशन और उसका बैकग्राउंड जो है सारा चेक होगा ऑफ द कैंडिडेट. टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन द एम्प्लॉयर में ऑल्सो कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स ऑफ द कैंडिडेट, हिज पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयर. तो इस तरह से उसकी इंक्वायरी की जाएगी कंप्लीट, जो पहले काम करता था वहाँ उसका करेक्टर कैसा रहा है, उसकी सोशल रिलेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है. तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं इस पॉइंट के अंदर. फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन. तो एप्लीकांट्स हु
clear selection test, employment interview and reference checks are selected prior to taking final selection decision. The opinion of the managers concerned is sought. Manager concerned here means that managers of the department where the selection or selected employees has to work. यानी कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए उसको सिलेक्शन हुआ है उसको कहाँ अपॉइंट किया जाएगा, वो मैनेजर से कंसर्न होता है. मेडिकल एग्जामिनेशन एट द स्टेज ऑफ कैंडिडेट इज पुट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन. देयर आर 3 एम्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब फिजिकल फिटनेस फॉर द जॉब कंसर्न, जो उसको जॉब दी गई है उसके लिए वो फिजिकल फिटनेस है. टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीजन. इन्फेक्शन यानी अगर उसको कुछ है, कोई डिजीज़ है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए. टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ही किया जाएगा, बाद में वो एक डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाता है तो उसको ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्चा लगेगा. तो कन्विंस्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस, nowadays no appointment can be made in any organization without first undergoing medical examination by the candidate. मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हम उसको जॉब ऑफर करते हैं. आफ्टर सक्सेसफुली क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट्स. फॉर जॉब ऑफर द अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर टू हिम एंड अ डेट इज मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर बाई when one has to report for duty, यानी कि वो कब उस ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए रिपोर्ट करेगा. फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर बाई अ सिलेक्टेड कैंडिडेट ही बिकम्स एन एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस phase the appointee sign various documents. Main documents among them is the attestations form. In this detail descriptions of the employees की डिटेल होगी उसके अंदर. is provide which is himself attests. This can be used at the time of need in future, उसकी फ्यूचर में जब जरूरत पड़ती है. and apart from this a written contract of employment is framed in which the following information is provided. यानी फ्यूचर के लिए जो जरूरत पड़ती है उसके लिए हम सारी डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन अभी तैयार कर लेंगे. तो उसके अंदर क्या कुछ होता है, उसके अंदर जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आपकी जॉब टाइटल क्या है, आपका डेट ऑफ रेगुलर सर्विसेज कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, आपका रेमुनरेशन रेट क्या है, आपको अलाउंसेस क्या मिलेंगे, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, लीव्स यानी छुट्टी लेने के नियम रूल्स क्या हैं, ग्रीवेंसेस रिमूवल प्रोसीजर क्या है. अगर कोई आपके लिए शिकायत आती है तो आपकी शिकायतों को दूर करने के लिए किस तरीके से हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, और टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है. आपके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में काम आने वाली होती हैं, उसको पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ कर लिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉई.